भारतीय इतिहास में अनेक युद्ध हुए जिसका इतिहास कहीं ना कहीं हमें ज़रूर मिलता है। ऐसा ही युद्ध राजस्थान की धरती पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। राजस्थान के मेवाड़ की धरती पर 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप ने जन्म लिया था। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अनेक युद्ध लड़े, लेकिन अकबर की सेना से हुआ हल्दी घाटी का युद्ध उनके जीवन का सबसे अहम युद्ध था। इतिहासकारों का मानना था कि प्रताप हमेशा 2 तलवार रखते थे, क्योंकि वे कभी निहत्थे पर वार नहीं करते थे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगल में जाकर रहने लगे थे और कहा जाता है कि उन दिनों में प्रताप ने जंगल की घास की रोटियां भी खाई थी। उनके साथ भील प्रजाति के लोग थे और उन्होंने प्रताप की जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी शहीद हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। इस दिन महाराणा प्रताप और उनकी 1600 पुरुषों की सेना ने अकबर की 1000 संख्या वाले सैनिकों के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध में अकबर की सेना की मदद करने वाले जयपुर के राजा मान सिंह थे, क्योंकि मान सिंह ने अकबर की एक गुलामी को स्वीकार कर लिया था। हल्दी घाटी का युद्ध होने के कारण इतिहासकारों का मानना है कि जब महाराणा प्रताप का राज्य तिलक हुआ था तो अकबर ने अपने दूतों को भेजकर महाराणा प्रताप को अपना गुलाम बनाने के लिए कहा था और जागीरदार के रूप में उनके लिए कार्य करने को कहा था। लेकिन महाराणा को गुलामी पसंद नहीं थी और वह नहीं चाहते थे कि मेवाड़ किसी मुगल के हाथ लगे। उन्होंने अकबर के दूतों को साफ मना कर दिया। 1972 के बाद 4 साल तक अकबर प्रताप के पास दूतों को भेजता रहा कि वह गुलामी स्वीकार कर ले, लेकिन प्रताप ने हामी नहीं भरी थी। महाराणा प्रताप ने जब गुलाम न बनकर अपने राज्य की सेवा करनी चाहिए तो अकबर ने अपने अधीन राजाओं को प्रताप पर हमला करने के लिए कहा। इतिहासकारों के अनुसार उस समय अनेक राजदूत राजाओं ने प्रताप का साथ न देकर अकबर का साथ दिया, क्योंकि अकबर के पास बहुत बड़ी ताकतवर सेना थी। ऐसे ही आमेर के राजा मानसिंह भी अकबर के गुलाम थे। उन्होंने अकबर की बात मानते हुए प्रताप से युद्ध करने का फैसला किया। अकबर की विशाल सेना और भील धनुधारी का युद्ध। उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि अकबर की इतनी विशाल सेना को भील धनुधारी वो हरा देंगे, लेकिन यही हुआ। अपने समाज, अपने धर्म, अपने स्त्रियों की रक्षा के लिए प्रताप और उनकी सेना ने अकबर की सेना का खूब लोहा लिया। हल्दी घाटी के इस युद्ध में प्रताप ने गुरिल पद्धति से युद्ध किया और यह युद्ध करने में वे काफ़ी हद तक सफल भी हुए। 4 घंटे चले इस युद्ध में करीब प्रताप की सेना 2.5 घंटे तक अकबर की सेना को खदेड़ कर रख दिया। लेकिन अचानक प्रताप आमेर के राजा मानसिंह की तरफ बढ़े। उस समय प्रताप अपने घोड़े चेतक पर बैठे थे और मानसिंह अपने हाथी पर। लेकिन अचानक चेतक पर हमला होता है और चेतक जख्मी हो जाता है। उसी समय प्रताप का वार जो मानसिंह पर किया था वह महावत को जाकर लग जाता है और महावत मर जाता है। अकबर की सेना को लगता है कि मानसिंह मर गए हैं, लेकिन वह जिंदा रहता है। हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम। इस युद्ध का परिणाम कुछ खास नहीं रहा। 4 घंटे चलने वाले इस युद्ध में जब प्रताप बुरी तरह से जख्मी हो गए और उनका घोड़ा चेतक भी अंतिम सांस लेने लगा तो प्रताप वहां से जंगल की ओर चले जाना ही सही सोचा और उनकी सेना ने उनका साथ दिया और एक बहुत बड़ी नदी को चेतक ने लंबी छलांग लगाकर पार किया। जंगल की एक स्थान पर जाकर चेतक भी शहीद हो गया। उस समय कुछ लोगों का कहना है कि अकबर की सेना जीत गई थी, पर कुछ भी ऐसी चीज आज तक नहीं मिली जिससे यह पता चल सके कि अकबर की सेना उस समय जीती थी। इस युद्ध के परिणाम में हम यह कह सकते हैं कि प्रताप का हौसला जीत गया अकबर से और अकबर की सेना जीत गई थी प्रताप से, क्योंकि अकबर जो चाहता था वह कभी नहीं हो पाया। प्रताप ने अंतिम सांस तक अकबर की गुलामी मंजूर नहीं की थी। हल्दी घाटी युद्ध कहाँ हुआ था? यह राजस्थान में राजसमंद जिले के अरावली पर्वत श्रृंखला में खमनेर व बलीचा के गांव के मध्य एक दर्रा है। इसे ही हल्दी घाटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी
इसे ही हल्दी घाटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी हल्दी के जैसी है, इसलिए इसे हल्दी घाटी कहा जाता है। हल्दी घाटी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि प्रताप ने एक मुसलमान को पनाह दी थी, इस कारण अकबर ने युद्ध के लिए उसे ललकारा था। हल्दी घाटी की जगह जहाँ पर युद्ध हुआ था वहाँ की मिट्टी लाल हो गई थी। अकबर कभी प्रताप को हरा नहीं पाया और न ही अपना गुलाम बना पाया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।